इस वीडियो के अंदर आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि एवरी फाइलम हैज़ अ फैंसी नेम या फिर बोलूँ कि एक और नाम होता है हर फाइलम का। ऑलराइट, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का भी एक और नाम होगा। नाउ दिस वर्ड आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। ओके, मतलब जॉइंटेड लेग्स बोला जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन ऑल द फाइलम्स। आपको लाइक यू विल बी सरप्राइज टू नो कि किंगडम जो हमारे पास कॉर्डेटा है जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, दैट इज़ नॉट द लार्जेस्ट बट लार्जेस्ट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंने आपको एक बात बताई थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग फाइलम एनालिड्स के सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं फाइलम एनालिड्स के। लाइक फॉर इंस्टेंस वी हैव 65 बिलियन स्पीशीज़। ऑलराइट, उसमें से 80% जो होंगे वो एनालिड्स होंगे। ठीक है, ये मैंने बात बताई थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा फाइलम है। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज इन दिस फाइलम। ऑलराइट, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। अब कुछ बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। फॉर इंस्टेंस ये होते हैं यूमेटाजोआ। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता है ऑलरेडी। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, they are triploblastic, they are coelomate and they are protostome. अगर प्रोटोस्टोम की बात करें तो there are 3 फाइलम्स that are protostome। कौन से एनालिड्स, मोल्यूस्का एंड आर्थ्रोपोडा। ड्यूटोस्टोम की बात करें तो ड्यूटोस्टोम कौन से होते हैं? इक्हाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नाउ प्रोटोस्टोम का मतलब क्या होता है कि इनके पास पहले क्या निकलती है, माउथ की फॉर्मेशन होती है इनके यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया, ये बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमें पता थे। अगर मैं इनकी हैबिटाट की बात करूँ, ये लोग कहाँ रहते हैं, तो ये हर जगह रहते हैं, एवरीवेयर, हर जगह रहेंगे ये लोग। You could find them on the land, you could find them in the sea। आप उनको हर जगह पे देख सकते हो। Alright, अगर अब हम इनकी सेगमेंटेशन की बात करें कि इनकी सेगमेंटेशन कैसे होती है, इनकी बॉडी जो है वो कैसे बनी हुई है, तो they have 3 parts in their body which is their head, thorax, okay, and abdomen। ये 3 चीज़ें होती हैं इनके बॉडी के अंदर। हेड हो गया, देन thorax एंड देन देयर abdomen। ऐसा तो नहीं होता हेयर स्ट्रक्चर, बट या दीज आर 3 बेसिक चीज़ें उनके बॉडी के अंदर। अगर अब इनके सेक्सेस के बारे में बात करें तो दे आर सेपरेट, और इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? हेट्रोफोडाइट। अब तो ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, इनको बोलते हैं हेट्रोफोडाइट। जैसे कि मैंने बताया इनकी बॉडी के अंदर 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो दे हैव अ एक्सोस्केलेटन जो कि बना होता है किससे? काइटिन से, एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वैसे हर चीज़ यहाँ मैं बता रही हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है, बट द एक्सोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है क्यूटिकल की, और क्यूटिकल खुद क्या है? एक वैक्सी सब्सटेंस है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, इस व्हाट, द लिपिड, याद रखिएगा, मेरे ख्याल से तो लिपिड ये, यस, इट्स अ लिपिड एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये एमसीक्यू पर पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, हम इतना कवर कर चुके हैं इसको, इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ओके, एक प्रोसेस होता है, लेट मी राइट एज वेल, मेटामॉर्फोसिस। नाउ अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, बेसिकली ऑल द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आए जब वो बने एग टू एडल्ट, ओके, जितने मॉर्फोलॉजिकल now there are two types of metamorphosis, फर्स्ट को बोलते हैं कंप्लीट और सेकंड को बोलते हैं इनकम्प्लीट। नाउ क्या फ़र्क है कंप्लीट में और इनकम्प्लीट में, तो मैं बता दूँ, कंप्लीट के अंदर लाइक वी हैव 4 स्टेजेस, जिसको हम नाम देते हैं एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ठीक है, ये होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में। इनकम्प्लीट में क्या होता है, एग, nymph एंड देन एडल्ट। अब इसका मतलब क्या है, मतलब असल में इसका ये है कि जब एग होता है, एग की मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, और लार्वा की, प्यूपा की और एडल्ट की, इन तीनों की अलग अलग होती हैं। लाइक एडल्ट, योर लार्वा एंड प्यूपा डज नॉट लुक लाइक एडल्ट, वो एडल्ट की तरह नहीं दिखता। जबकि जब आपका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, आपका जिनका जो निम्फ है और एडल्ट, उसमें मॉर्फोलॉजिकली कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो दे हैव सेम मॉर्फोलॉजी। आई होप आपको पता हो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि दे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे, सारा स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। कंप्लीट में क्या होता है, उनका लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, इन सब की जो मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे ऑल आर डिफरेंट। पर इनकम्प्लीट के अंदर वो सेम होती है, निम्फ और जो एडल्ट होता है वो सेम, मॉर्फोलॉजिकली सेम ही होता है। इसके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स भी याद करने होंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के, जैसे कि प्रॉन्स, मस्कीटो हो गया, प्रॉन्स हो गए, हनी बी हो गया, हाउस फ्लाई, ऑलराइट, ये सारे एग्जांपल्स हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के, ठीक है। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू एटलीस्ट फाइंड आउट 2 एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि इनके अंदर डाइजेशन कैसे होती है, तो मैं बता दूँ, दे हैव कंप्लीट एंड ट्यूब लाइक डाइजेशन प्लस दे हैव जॉज एज वेल, इनके अंदर जॉज भी मौजूद होते हैं, ऑलराइट। अब बात करते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन की, कि हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अगर वो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक में रहता है, अगर वो पानी के अंदर रहता है, फॉर इंस्टेंस इसको बोलते हैं क्रस्टेशियंस, जैसे कि प्रॉन्स हो गए, ओके। बहुत सारे लोग प्रॉन्स खाते भी हैं, लाइक इट्स ईटेबल, यू कुड ईट इट। तो प्रॉन्स, एक सवाल आया था कि प्रॉन्स बिलोंग टू विच फाइलम, सो दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो इक्वेटिक हैं, सी हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं गिल्स, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ ऐसे जो लैंड पे रहते हैं, ओके,
तो इनके अंदर उनके होते हैं बुक लंग्स, या फिर इनके अंदर होता है ट्रेकिया। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेकिया मौजूद होता है इनके अंदर। ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब अगर इनका हम ट्रांसपोर्ट पढ़ें कि हाउ डज दिस सर्कुलेशन वर्क, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। सो दे हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो फ्लूइड होता है दैट इज हीमोलिम्फ। तो इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है इसे हम कहते हैं हीमो लिम्फ, ऑलराइट। और उसके अंदर होता है कॉपर। हमारे जो बॉडी फ्लूइड होता है दैट इज़ ब्लड, और उसके अंदर क्या होता है, आयरन। बट इनके पास क्या होता है, कॉपर, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दिस इज़ वेल। आगे बात करें इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, तो दे हैव मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, दे हैव मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। आगे देखें तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो दे हैव सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद करना है फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए। नाउ इससे मुझे कुछ MCQs याद आए हैं जो मैं पास्ट पेपर्स के अंदर देखे हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। Okay, there is an organism, there is basically a disease, इसको हम बोलते हैं sleeping sickness. Alright, sleeping sickness बोला जाता है उसको। ये तकरीबन डिजीज़ जो होती है, sickness की स्पेलिंग क्या होती है, ये डिजीज़ तकरीबन अफ्रीका वाले इलाके में होती है। स्लीपिंग सिकनेस एक डिसऑर्डर तो नहीं, एक डिज़ीज़ है जो कि होती है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ ट्राइपेनोसोमा। ऑलराइट, ट्राइपेनोसोमा इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस स्लीपिंग सिकनेस। बट इसका वेक्टर कौन होता है, CC फ्लाई। इसका वेक्टर होता है CC फ्लाई। इसके बारे में काफ़ी MCQs पूछा जाता है पास्ट पेपर्स के अंदर से। ट्राइपेनोसोमा का वेक्टर कौन है, तो दैट CC फ्लाई। ओके, अच्छा एक और बात, हमने प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर पढ़ा था, आई नो इट्स प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर पढ़ा था, एक हमारे पास पैरासाइट जिसका नाम क्या है, लिवर फ्लूक, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेसिक्यूला हेपाटिका। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका नाम याद करना। ऑलराइट, अच्छा ये इन्फेक्ट कहाँ करती है बेसिकली, अब हमने पढ़ा था लिवर के अंदर करती है, दैट्स ये सही है। लेकिन मैंने एक MCQ देखा था UHS के पास्ट पेपर में। ओके, अगर मेरे पास मुझे दिख गया तो आई विल शेयर है एज वेल। UHS के पास पेपर में वहाँ लिखा हुआ था कि लिवर फ्लूक जो है, या मैं बोलूँ फेसिक्यूला, वो किसको अफेक्ट करता है। तो उसके ऑप्शंस में लिवर भी था और बाइल डक्ट भी मौजूद था। तो देयर बेस्ट ऑप्शन जो था वो था बाइल डक्ट। तो अगर कहीं ऐसा हो कि ऑप्शंस में लिवर दिया जाए तो लिवर वुड बी करेक्ट, बट अगर दोनों दिया जाए तो उस केस में इसका आंसर होगा बाइल डक्ट। ओके, अच्छा एक और MCQ था इसी के रिलेटेड कि लिवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट कौन होता है, और ऑप्शंस के अंदर ह्यूमंस था, शीप था, काउ था, पिग था, तो कौन सा होता है, तो आंसर इज शीप। ऑलराइट, ये सारे के सारे मैंने UHS के पेपर में देखे हैं और ये सारे आए हुए सवाल हैं। सो आई होप these MCQs were helpful for you. Baki, we are done with our topic and I hope you have understood as well. So stay tuned to the channel and wait for the next file.